My name is Mohammed Salman and welcome to my channel Bio की पाठशाला and today we will discuss about the how to work nerve cell। तो हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व सेल होता है वो कैसे वर्क करता है, वो उसकी कैसी मैकेनिज्म होती है। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व सेल होती है वो 3 टाइप्स की होती हैं। पहला हो गया हमारा सेंसरी न्यूरॉन सेल, दूसरा हमारा हो गया मोटर न्यूरॉन सेल और तीसरी होती है हमारा इंटरनेरियो जिसको हम एडजस्टर एसोसिएशन नर्व सेल भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेंसरी नर्व सेल होती है या सेंसरी न्यूरॉन जो होती है उसका क्या मेन फंक्शन होता है, वो क्या वर्क करती है। मोटर न्यूरॉन का क्या फंक्शन है, इंटरनेरियो सेल का क्या मेन फंक्शन होता है जिसको हम एडजस्टर एसोसिएशन नर्व सेल भी कहते हैं। तो देखिए सेंसरी नर्व सेल वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर हमारी बॉडी का जो सेंस ऑर्गन्स होता है, ठीक है, वहाँ पर ये पाई जाती है। तो सेंस ऑर्गन किसे कहते हैं, हमारी बॉडी का वो कौन सा ऑर्गन्स है, इनको हम सेंस ऑर्गन्स कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्किन, दूसरे नंबर पे होता है हमारा टंग्स जिसको हम जीभ कहते हैं, टंग्स, ईयर, आइज़ एंड नोज़। तो ये 5 हमारी बॉडी के अंदर सेंसरी ऑर्गन्स होता है जो चीज़ों को सेंस करते हैं, जो एक्सटर्नल जो हमारा स्टिमुलाई होता है उनको एक्सेप्ट करके एक्शंस मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स के रूप में, नर्व इम्पल्स के रूप में बॉडी से एक रीजन से दूसरी रीजन तक एक्सटर्नल स्टिमुलाई को पहुंचाने का काम करती हैं। ठीक है, हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम, जो नर्वस टिश्यूज़ होता है उसका क्या मेन फंक्शन होता है, यही इसका मेन फंक्शन ये है कि जो हमारा एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है उसका कंडक्शन कराना, यानी कि बॉडी के एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक इसको पहुंचाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि रिसेप्टर और सेंसरी ऑर्गन्स क्या करते हैं, सेंस करते हैं चीज़ों को, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। उसके बाद इसको इलेक्ट्रिक करंट के रूप में जिसको हम एक्शंस मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं या इसको हम नर्व इम्पल्स भी कहते हैं। तो ये नर्व इम्पल्स जो होता है वो हमारी बॉडी की जो सेंसरी न्यूरॉन सेल होती है वहाँ से होते हुए हमारी स्पाइनल कॉर्ड में पहुँचती है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हमारी ब्रेन तक पहुँचती है। उसके बाद जो ब्रेन से जो नर्व सेल होकर के हमारी ऑर्गन्स तक, जो हमारा रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन्स होता है जैसे कि मसल हो गया या हमारा लेग हो गया, चलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हमारे लेग में जो मसल पाई जाती है, जो हमारे हैंड में जो मसल पाई जाती है, या ये भी हो सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड होती है वो भी एक तरह का रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन हम इनको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि अब ये देखिए हमारे ब्रेन तक यहाँ तक ये पहुँच गया, फिर उसके बाद ब्रेन से हमारा मैसेज आएगा कि अपनी बॉडी को मूव कराइए। तो ये मैसेज के रूप में जो है वो मोटर न्यूरॉन सेल से होता हुआ हमारी बॉडी की वहाँ तक पहुँचता है जहाँ पर हमारा मसल होता है या जहाँ पर हमारा टिश्यूज़ मसल होता है वहाँ पर ये पहुँचती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेंसरी न्यूरॉन सेल होती है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को ब्रेन तक पहुँचाने का काम करते हैं और फिर ब्रेन से मैसेज को हमारे ऑर्गन्स तक, रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन जहाँ से हम रिस्पॉन्स करते हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए वर्क करता है हमारा मोटर न्यूरॉन सेल। ठीक है, अब देखिए सेंसरी न्यूरॉन सेल और मोटर न्यूरॉन सेल के बीच में एक और सेल होती है जिनको हम इंटरनेरियो सेल, जिसको हम एडजेक्शन सेंसरी नर्व सेल कहते हैं, एडजेक्शन, ठीक है, इंटरनेरियो सेल कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये हमारी सेंसरी न्यूरॉन सेल और मोटर न्यूरॉन सेल के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश्ड करते हैं। ठीक है, एक संबंध स्थापित करते हैं। तो अगर मैं एक और डायग्राम आप देख करके बताऊँ कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर नर्व सेल काम करती है तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। हाँ, तो अब इस डायग्राम को देख लीजिए। ठीक है, देखिए इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है हमारा ये यहाँ पर फायर, ठीक है, यहाँ पे हमारा फायर हो गया है। तो ये फायर जैसे ही हमारी उंगली को यानी हमारी फिंगर्स को टच करता है तो ये जो फायर है ना ये भी एक तरह का एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रूप में हमारी जो सेंसरी न्यूरॉन सेल होगी वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई यानी कि नर्व इम्पल्स के रूप में हमारी बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचाती हैं हमारी नर्व इम्पल्स को। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो ये जो आप देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड से फिर जाएगा कहाँ पर, हमारे ब्रेन में। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होगा कि ब्रेन से, यानी कि ब्रेन से जाएगा हमारे क्या नाम है, स्पाइनल कॉर्ड में। उसके बाद जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो नर्व सेल होती हैं जिनको हम मोटर न्यूरॉन सेल कहते हैं, जो आपके रेड कलर की नज़र आ रही है, ये क्या करेंगे, ये यहाँ से एक्सटर्नल स्टिमुलाई को कन्वर्ट करके मैसेज के रूप में, हाँ, इसको मैसेज के रूप में हमारी बॉडी की मसल तक जाती हैं। उसके बाद हम ये क्या करते हैं, अपनी जब मसल तक जाता है तो हम ये चाह लेते हैं कि हमारे ये फील होता है कि हमारे जो फिंगर से वो बर्न कर रही है।
तो इसलिए हम तेज़ी के साथ हम अपने हाथ को ऊपर की ओर या हटा लेते हैं पीछे की ओर, ठीक है। और उसके बाद हम जो है हमारा जो फिंगर्स होती है वो बर्न होने से बच जाती है। तो आप यहाँ पर देखिए जो ग्रीन कलर की है वो हमारी सेंसरी न्यूरॉन सेल है, जो रेड कलर की है वो हो गया हमारी मोटर न्यूरॉन सेल, और इनके बीच में जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है वो हो गया हमारा इंटरनेरियो नर्व सेल, जिसको हम एडजेक्शन सेल्स कहते हैं। इन दोनों के बीच में एक संबंध इस्टेब्लिश कराता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हमारी बॉडी के अंदर नेचर ने अगर इस तरह का नर्व इम्पल्स या कि नर्वस सिस्टम ना बनाया होता तो ये जो हमारी पूरी फिंगर्स होती वो बर्न कर जाती और हमें पता ही नहीं चल पाता। लेकिन जैसे ही हमारे बॉडी में हमारा जो क्या नाम है कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई, फॉर एग्जांपल जो हमारी फायर था वो टच हुआ, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट किया गया, हमारी बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड से हमारी ब्रेन में, उसके बाद ब्रेन ने ये कहा हमारी मसल सेल से कि आपकी फिंगर्स जो है वो बर्न कर रही है, अपनी अपनी उंगली को वहाँ से, अपनी फिंगर्स को वहाँ से हटाओ। तो हमने क्या किया, हमने तुरंत सडनली अपनी जो हैंड्स होता है उसको बर्न से अवे कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं। उसके बाद हमारी जो फिंगर्स होती है वो जलने से बच जाती हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।